जय हिंद दोस्तों। सुबह के 10 बज चुके हैं साथियों। देखिए टाइम का तो मैं भी पक्का हूं, 10 बजे मतलब 10 बजे आई विल बी देयर। और मुझे खुशी इस बात की है कि टाइम के माशाल्लाह आप लोग भी पक्के हैं। 10 बजे मतलब 10 बजे आप भी तैयार ही होते हैं। क्या बात है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत साथियों। स्वागत है आप लोगों का जो मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। जगवीर भाटी जी भाई जी हमारे जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। रजुल खान करीम साहब हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका करीम साहब। जगवीर भाटी जी नमस्कार भाई जी, बहुत बहुत नमस्कार जगवीर भाई जी। संजीव भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुशहाली मैम जी गुड मॉर्निंग। शमाकांत पांडे सर गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। देखिए यही तो, देखिए आप समझिए मेरे पास डेली 10 बजे लाइव आने का मोटिवेशन क्या है मैं ये बताता हूं। सुबह 10 बजे हम लाइव आते हैं और विद इन 10 to 15 सेकेंड्स 30, 35, 50 लोग हमारे साथ जुड़ चुके होते हैं। अभिषेक गुर्जर वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। और खुशी इस बात की है कि इंतजार हम सबको है, इस 10 बजने का इंतजार हम सबको है और हम लोग साथ शुरू करें। और मेरे लिए इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है। अजय गुरु जी आ चुके हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों। कपिल पाठक भाई उज्जैन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल भाई कैसे हैं आप, हाउ आर यू, वेरी गुड मॉर्निंग। दीपक भोसले जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष सर वेरी गुड मॉर्निंग। हम सबके लिए इंस्पिरेशन हमारे गाइड मनीष शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच मनीष सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बिट्टू भैया जी जिनका आशीर्वाद सदैव हम पे है, थैंक यू सो मच। अहमद हुसैन साहब वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं अमर चौधरी द प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच स्वागत करता हूं आप सबका श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय, श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ की इस अनूठी पहल जिसको हमने नाम दिया है कॉलेज बंद है नॉलेज नहीं में। स्वागत है दोस्तों आप सबका। अजय जय हिंद दोस्तों, लोड मत लो और शेयर कर दो। अजय भाई आई मस्ट, अजय गुरु जी थैंक यू सो मच। मस्तू सर इंदौर से हूँ। हाँ कपिल भाई आई नो यू वेरी वेल कि आप इंदौर से हैं। उज्जैन बाबा महाकाल की मुझे याद आ रही थी इसलिए मैंने उज्जैन का नाम ले दिया। लोकेश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास गुर्जर जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच लोकेश भाई, थैंक यू। दोस्तों आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है नाउ अमर चौधरी सर एंड 10 AM इज पार्ट ऑफ लाइफ। ओह शमाकांत सर दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी ऑल्सो। सुनील कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुनील सर, लुकिंग स्मार्ट एज ऑलवेज। अब छोटे भाई किसके भैया जी, अब आपके छोटे भाई हैं स्मार्ट तो लगेंगे। अच्छा पॉइंट समझिए दोस्तों, बिट्टू भैया जी हैं हमारे, दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और हम सबका एक ग्रुप है गुर्जर परिवार। उसके जो मतलब आप ये बोलिए उसके जो सूत्रधार हैं, हमें अच्छे काम करने के लिए जो हमेशा प्रेरित करते हैं बिट्टू भैया जी, हम सबको इन्होंने जोड़ा हुआ है, हम सबको मोटिवेट करते हैं बेहतर काम करने के लिए। रामलाल रानवा जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों मैं आ रहा हूं आज के टॉपिक पे। आज का विषय क्या है, विषय देखिए आज का LML यानी लोड मत लो। अच्छा कल बेसिकली, आज मेरा टॉपिक तो कुछ और था, मेरा प्लान तो कुछ और था। मेरा टॉपिक था द प्रोसेस जो मैं कल लूंगा। कल शाम 6 बजे संजीव भाई जी से मेरी बात हुई और मैंने कहा संजीव भाई मैं टॉपिक ले लेता हूं द प्रोसेस। तो संजीव भाई ने कहा सर कल संडे है। बेशक आजकल लोगों को संडे का एहसास नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी चलिए संडे है, थोड़ा सा ऐसे टॉपिक लेते हैं जो जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, वो थोड़ा हल्का फुल्का टॉपिक लेते हैं। और वहां से ये टॉपिक निकल के आया LML लोड मत लो। आकांक्षी श्रीवास्तव से पेरेंटिंग कोच, स्वागत है सर आपका। चौधरी रोहित गुर्जर हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं, आपका स्वागत है। निरंजन गुर्जर जी यूपी पुलिस से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र सिंह जी सच पूछो तो दिन की शुरुआत ही आपसे होती है। राजेंद्र सर थैंक यू सो मच। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है राजेंद्र सर के ऊपर एक चीज दिखाई दे रही है, शेयरर। दोस्तों शेयर की भी महिमा समझिए आप क्या है। मैंने कल परसों आपसे एक अपील की थी, आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, उससे पहले मैं एक विषय पे आ रहा हूं। आजकल कोरोना के हालात में बहुत सारे लोग तमाम लोगों की मदद कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंचा रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं। मैंने आज से 6-7 साल पहले दोस्तों एक शेर पढ़ा था और जब वो शेर पढ़ा तो समझना मैंने क्या समझा। आज का टॉपिक ही हमारा, सुमित सर वंदे मातरम बहुत अच्छा है सर, अरुण वर्मा जी थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक ही है लोड मत लो, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें करेंगे अगले 45 मिनट तक। मेरा एक शेर जो मैंने आज से 6 साल, मेरा नहीं, मैंने 6-7 साल पहले एक शेर पढ़ा था, उसको पढ़ के मैं बड़ा कंफ्यूजन में आ गया और फिर मैं क्लैरिटी में आ गया। गुड मॉर्निंग पुनीत स्वामी जी। शेर यूं था, जहां एक
फर्द माने होता है इंसान। जहां एक फर्द भी रातों को भूखे पेट सोता है, वहां बस्ती की बस्ती से खुदा नाराज होता है। जब ये शेर मैंने पहली बार पढ़ा दोस्तों, तो पता मैंने अपने आप से क्या सवाल पूछा, भाई खुदा उनसे, भगवान उनसे नाराज क्यों होगा? भाई भगवान नाराज हमसे क्यों है? कह रहा है जहां एक फर्द भी रातों को भूखे पेट सोता है, वहां बस्ती की बस्ती से खुदा ना। मैंने कहा बस्ती से नाराज क्यों हुआ भगवान? तो फिर मुझे इसका जवाब ये मिला कि भगवान ने दो ग्रुप बनाए थे, एक देने लायक और एक लेने वाला। और भगवान ने हमें कौन से ग्रुप में, कौन सी लाइन में पैदा किया? देने की औकात रखने वाली लाइन में। और भगवान ने कुछ लेने लायक लोग बनाए, मजबूर, मजदूर, भिखारी, कुछ लोग गरीब इसलिए बनाए, उसे मालूम था कि मेरे जो देने वाले बंदे हैं, मेरे जो देने वाले लोग हैं, जब वक्त पड़ेगा इन लेने वाले लोगों की मदद करेंगे, जिनके पास खाने के लिए नहीं होगा, जिनके पास अपना पेट भरने के लिए नहीं होगा, जिन्हें मैंने देने लायक बनाया है, ये इनको देंगे। और दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं कि उनकी मदद करते रहिए, उनको देते रहिए, इसलिए नहीं कि हम किसी पे एहसान कर रहे हैं, उसका लॉजिक बता रहा हूं। समझना मैंने अपने लिए क्या लॉजिक समझा। याद कीजिए, जब किसी खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट में चुन लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है, और वो 2-3 पारियों में, 2-3 इनिंग्स में रन ना बना पाए, या विकेट ना ले पाए, या परफॉर्म ना कर पाए जिस काम के लिए उसे चुना गया है, तो बताइए फिर कमेटी क्या करती है, बीसीसीआई उसे, यस, उसे प्लेइंग 11 से निकालकर या तो बाहर बैठा देती है, और या उसे टीम से बाहर निकाल देती है। दोस्तों भगवान ने देने लायक बनाए हैं, परफॉर्म करते रहो, लोगों को देते रहो, मदद करते रहो। अगर भगवान ने ये देख लिया ना कि ये मैंने देने लायक बनाए थे पर ये दे नहीं रहे, तो भगवान कहेगा अच्छा बेटा तुम इस डिजर्व ही नहीं करते हो देने वाली लाइन में रहना, आओ अब मैं तुम्हारी औकात लेने वाली में लगा देता हूं, देने वाले कोई और होंगे। इससे पहले कि भगवान हमें देने वालों में से लेने लायक में बना दे, देते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर विक्रम सर, शेयरिंग इज केयरिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों, हमें सिर्फ करना क्या है, पॉजिटिविटी को हमें लोगों तक पहुंचाना है, और सिर्फ करना क्या है। रहीम जी का एक दोहा और शेयर करता हूं, समझिए कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहूं मांगन जाए, पर उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना आए। रहीमदास जी कहते हैं वो लोग तो मर गए, हालांकि इस केस में तो हम मर गए भी इसलिए नहीं कह सकते, मजबूरियां उनकी, जिन्होंने कहीं हाथ फैला दिया, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था मांगने के सिवाय। पर उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत ना आए, पर उनसे पहले वो मर गए जो देने लायक थे, और उन्होंने देने से मना कर दिया, क्योंकि जो उसने मांगा था उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं था, पर जिसने मना किया है उसके पास दो ऑप्शन थे, हाँ बोलने का भी और ना बोलने का भी। उस पर हाँ का ऑप्शन होने के बावजूद उसने ना बोला है, तो उनसे पहले वो मुए जिन मुख निकसत ना है। आज के विषय को दोस्तों बस मेरा कहने का मतलब ये, मदद करिए, लोगों की हेल्प करिए। ये 21 दिन, ये लॉकडाउन हमारे कैरेक्टर को बताएगा, हमारी पर्सनैलिटी को बताएगा, हमारी इमेज बताएगा। और मैं शेयर वाली बात से याद आया था मुझे, हमें करना क्या है, इस पॉजिटिविटी को हम एक मुहिम चला रहे हैं। अमित कसाना जी कह रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजेश सर हमसे जुड़ चुके हैं, मनजीत कुमार साहब जुड़ चुके हैं, जो तमाम लोग जुड़े हैं उनका ग्रेट सेटिस्फेक्शन कम्स फ्रॉम शेयरिंग विद अदर्स। तो दोस्तों मेरा आपसे दरख्वास्त है, ये मोटिवेशन, ये पॉजिटिविटी भी हम लाइव देख पा रहे हैं, लेकिन जो हमसे नहीं जुड़े हुए, कम आपका सिर्फ एक बटन शेयर दबाना इसे वहां तक पहुंचा देगा, जिनको इसकी आवश्यकता है, जिनकी इसको जरूरत है। लेफ्ट साइड में एक बटन दिया गया है, अगर आपको, मैं ये नहीं कहता अच्छा नहीं लग रहा तो बिल्कुल शेयर मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूं अच्छा लग रहा है शेयर कीजिए, पहुंचाइए लोगों तक। चलिए दोस्तों आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है LML, यानी लोड मत लो। लेकिन दोस्तों पता है हम कैसे हो चुके हैं, हमारे यह माइंडसेट कैसा हो चुका है, हम इसके सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैसा हो चुका है। LML का मतलब क्या है, लोड मत लो। और हम पता है LML का क्या मतलब बताएंगे, LML लेकर मानेंगे लोड। कहीं दुनिया में नहीं होगा ना तो उसे पैदा कर लेंगे। मैं जब जिंदगी के लाइफ के बारे में बात करता हूं तो मैं एक लाइन कहा करता हूं, कि एक उदाहरण देता हूं दोस्तों। मेरी एक लाइन है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है। जिंदगी इतना मुश्किल नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमने इसे बना लिया है। उसका कारण बताऊंगा, एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, जो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में दिया करता हूं। मैं जब लाइफ कोचिंग पे बात करता हूं ना, तो मैं एक कॉपी रख देता हूं सामने और उनसे पूछता हूं इस कॉपी को मोड़िए, तो वो इस कॉपी को ऐसे करके मोड़ते हैं। मैं कहता हूं इसको सीधा कर दीजिए, वो छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं फिर मोड़िए, तो कोई जो भी जिसके हाथ में कॉपी होती है उसको ऐसे मोड़ता है। फिर मैं कहता हूं सीधा कर दो,
वो ऐसे छोड़ देता है। फिर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों, बताओ मुझे कि कॉपी को मोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ा क्या? बोले हाँ सर, जब कॉपी मोड़ते हैं तो जोर तो लगाना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा बताओ, कॉपी को सीधा करने के लिए कोई जोर लगाना पड़ा क्या? बोले नहीं सर, कॉपी को सीधा करने के लिए क्या जोर लगाना है, वो छोड़ दो, वो तो अपने आप ही सीधी है। मैंने कहा बस यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी लाइफ है। इसको सीधा रखने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, इसको नॉर्मल रखने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, इसको एंजॉय करने के लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, इसको टेढ़ा करने के लिए, परेशान करने के लिए, मुश्किल करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। और अफसोस इस बात का है क्योंकि हमारे पास जोर है, हमारे पास दम है, तो हम 24 घंटे इस कॉपी को मोड़े जाते हैं। हमें लगता है कुछ तो करें यार, कुछ तो करें यार, कुछ तो करें यार। जिंदगी बहुत आसान है दोस्तों, ये हमने मोड़ मोड़ के मुश्किल कर ली है। और उसका कारण भी बताऊंगा। राकेश सर वेरी गुड मॉर्निंग। कपासिया में गुर्जर भाई जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आकाश लश्करी जी, और उसका कारण बताऊंगा दोस्तों क्यों हमने इसको मोड़ मोड़ के। दोस्तों आज मुझसे कनेक्ट करना, आज मैं कोई आपको स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नॉर्मल बातें कर रहा हूं लाइफ से। और ये जो हमने जिंदगी को इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है, उस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी मुश्किल हमने इस कोर्स का कारण बताऊंगा क्यों बना लिया हमने। अच्छा एक बात बताओ उससे पहले मुझे, एक 10 फीट चौड़ी दीवार है। कितनी चौड़ी दीवार है? 10 फीट चौड़ी दीवार है, रास्ता बंद है, वहां 10 फीट चौड़ी दीवार है। आपको उस 10 फीट चौड़ी दीवार से पार उतरना है, छेद करके। क्या करके? छेद करके, उसे फोड़ कर उससे बाहर निकलना है, पार निकलना है। बताइए आपको कितना बड़ा छेद करना पड़ेगा, मुझे आंसर दीजिएगा। श्वेता पासी जी कह रहे हैं व्हाट एन एग्जांपल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। रोशन कारगड़े सर वेरी गुड मॉर्निंग। राम पाहुजा सर वेलकम। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हमने इसे बना लिया है। दोस्तों मैं सवाल ये कर रहा हूं कि 10 फीट चौड़ी दीवार है, रास्ता बंद है, आपको उस 10 फीट चौड़ी दीवार से फोड़ के निकलना है। बताइए आप कितना बड़ा छेद आपको करना पड़ेगा, कितना मोटा छेद करना पड़ेगा, उसमें से बताइए मुझे। जितने लोग मुझे समझे आंसर 1 स्क्वायर फीट। राजेश सर क्या बात है सर, बिल्कुल सही। और कोई अगर मुझे आंसर दे सकते हो, एक दो लोग और तो। 10 फीट चौड़ी दीवार है। मोहित तोमर भाई जी मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच मोहित सर ज्वाइनिंग फॉर मी। हमारे बड़े भाई हैं। भाई विडम्बना ये है कि जब जिंदगी खुशनुमा और सरल तरीके से चल रही होती है तो लोग शक करने लगते हैं कि कुछ गड़बड़ है। जगबीर भाई उसका कारण बता रहा हूं मैं, उसका भी मैं रीजन, यही मैं आज चर्चा करने वाला हूं। जॉन ज्यून सर क्या आप रतलाम आए हैं विधायक पारस दादा वाओं पर लेक्चर देना। अच्छा अरे वाह, जॉन ज्यून साहब की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं पारस सकलेचा सर वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन एमपी। पारस सकलेचा सर का एक इनिशिएटिव था युवाम करके, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था, शायद शुरू में फ्री ऑफ कॉस्ट था। बहुत शानदार व्यक्तित्व रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनकी याद दिलाने के लिए। प्रशांत चौधरी जी ने सहारनपुर से ज्वाइन किया। मेरा क्वेश्चन अगर ध्यान हो तो मुझे आंसर दीजिए। 10 फीट चौड़ी दीवार है, आपको पार निकलना है, ऊपर से कूद के नहीं जाना। कितना चौड़ा छेद आप उसमें से करेंगे? राजेश सर कह रहे हैं 1 स्क्वायर फीट। और कोई मुझे कोई जवाब दे सकता है क्या? कोई भी आप में से मुझे कोई जवाब दे सकता है क्या कितना चौड़ा छेद करना पड़ेगा? अगर मुझे आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो अपने साइज के बराबर। संजीव सर अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल, राजेश सर कह रहे हैं तकरीबन 1 स्क्वायर फीट, उनका कहने का भी मतलब ये था अपने साइज के बराबर। संजीव सर कह रहे हैं अपने साइज के बराबर। अब मेरा अगला क्वेश्चन, दीवार 10 किलोमीटर चौड़ी है, 10 किलोमीटर चौड़ी है, आपको उससे पार निकलना है, कूद के नहीं जा सकते, फोड़ के ही जाएंगे। बताइए कितना बड़ा छेद करना पड़ेगा? बताइए दोस्तों। अब की बार दीवार 10 किलोमीटर चौड़ी है, आपको उससे पार निकलना है, कूद के नहीं जा सकते, कितना बड़ा छेद करना पड़ेगा? बताइए मुझे। जुड़िए दोस्तों, शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कीजिए, पहुंचने दीजिए। खुद के बराबर। सुमित सर कह रहे हैं जब मैंने पूछा 10 फीट चौड़ी है तो भी जवाब क्या आया? खुद के बराबर। अब मैंने पूछा 10 किलोमीटर चौड़ी है तो भी आप लोग जवाब क्या दे रहे हैं? खुद के बराबर। दोस्तों दीवार कितनी भी चौड़ी हो, उससे बाहर निकलने के लिए 10 फीट की हो या 10 किलोमीटर की हो, 7/3 फीट। राजेंद्र सिंह सर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सेम। राजेश सोनी सर बिल्कुल सही। सर मैं भी यही कह रहा हूं, दीवार 10 फीट चौड़ी हो या 10 किलोमीटर चौड़ी हो, दोस्तों पार निकलने के लिए छेद उतना ही करना पड़ता है, अपने साइज के बराबर हर बार। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, यकीन जानिए दोस्तों, समाधान उनके छोटे ही होते हैं, सॉल्यूशन उनके छोटे ही होते हैं, पर हम शौकीन हो चुके हैं मुश्किलों के। सही बताऊं, वी पीपल लव प्रॉब्लम्स, वी पीपल लव मुश्किल। कारण बताऊंगा, हमने डायलॉग बाजी सुनी हुई है, जिंदगी एक जंग है। अब बताओ, जब आप लाइन ये सोच लोगे लाइफ में जिंदगी एक जंग है, तो लड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? फिर सारी जिंदगी आपकी किससे में गुजरेगी? लड़ने में। और हम क्यों लड़ते हैं? मैंने अपने एक दोस्त से 3-4 महीने पहले की बात है, मैं उससे पूछ रहा था और भाई क्या हालचाल चल रही है? मेरे दोस्त बोला सर लड़ रहा हूं अपने हालात से। मैंने लड़ रहा हूं अपने हालात से?
सर लड़ रहा हूं खुद से। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हो तुम नॉर्मल ये भी तो कह सकते थे, पर डायलॉग देखिए। और जब तुमने दिमाग में ये सोच लिया लड़ रहा हूं हालात से, तो तुम्हारी जिंदगी सारी किसमें गुजरनी है? लड़ने में ही गुजरेगी, आराम चैन तो नहीं मिलने वाला। दरअसल हमने मुश्किलें बड़ी बनाई हैं, बड़ी थी नहीं। एक है तो एग्जाम्पल, पर सुनिए दोस्तों, आई लव दिस एग्जाम्पल वेरी, मतलब बहुत पसंद है मुझे। जापान में आज से 7-8 साल पहले की बात है, जापान में एक समस्या आई एक साबुन बनाने की फैक्ट्री में। खुशहाली मैम कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। खुद के बराबर जगबीर भाई बिल्कुल सही। सुमित सर वंदे मातरम। जापान में एक समझना दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहने समझना दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है लोड मतलब LML, हमने उसको किस में बदल दिया? LML में, लेकर मानेंगे लोड। मैं दोस्तों कुछ शेयर कर रहा हूं, कुछ चर्चा कर रहा हूं आपसे, समझना मेरे दोस्तों। कीप योर आइज ऑन सॉल्यूशन। जिंदगी में मुश्किल है पर जिंदगी मुश्किल नहीं है। सर परिणीता बागडे मैम क्या बात आपने कही है, आई मस्ट क्लैप फॉर दिस पॉइंट। जिंदगी में मुश्किलें हैं पर जिंदगी मुश्किल नहीं है परिणीता मैम, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। दोस्तों जापान में आज से 7-8-10 साल पहले की बात है, शायद 10-12 साल पहले की बात है, एक चुनौती आई, एक समस्या आई एक साबुन फैक्ट्री में। समझना मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुश्किलें बड़ी नहीं हुआ करती, और कितनी भी बड़ी मुश्किलें हो उनके समाधान छोटे छोटे ही होते हैं। ताले कितने भी बड़े हो, चाबियां छोटी होती हैं। पर हमने क्या कर लिया है, हमें बड़ी बातें करने में, बड़ी मुश्किलों की चर्चा करने में मजा आने लगा है। और हमने कृत्रिम में आऊंगा, मैं ये कहता हूं कि हमने कृत्रिम समस्याएं पैदा करी हैं अपनी जिंदगी में। जापान में एक समस्या आई साबुन फैक्ट्री में। समस्या ये थी कि उसके कुछ बॉक्स जो थे साबुन के, खाली मार्केट में ना खाली बॉक्स पहुंच रहे थे बिना साबुन के। वो पैकेट होता है ना जिसमें कार्टन बोलते हैं, जिसमें उसमें जो पैकेट्स होते थे वो खाली जा रहे थे। शिकायत ये आ रही थी बहुत सारे साबुन के पैकेट्स खाली आ रहे हैं। अमित बरमुख साहब थैंक यू सो मच। पॉइंट समझना कि बोले खाली आ रहे हैं, क्या करें? तो वहां की कंपनी ने क्या किया, वहां के मैनेजर ने क्या किया, एक 6 करोड़ रुपए का एक स्कैनर लगाया। और जो वो ट्रॉली नहीं चलती, वो जो लाइन चलती है जिसपे से वो प्रोडक्ट सरक रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, उसके सामने एक 6 करोड़ रुपए का स्कैनर रख दिया। अब जो भी पैकेट खाली जाए उसे वो कैच कर ले और वो उसको रिप्लेस कर दे। अब से 7-8 साल पहले सेम समस्या गुजरात की एक फैक्ट्री में आई साबुन बनाने वाली में। मार्केट से शिकायत आने हुई कि कुछ कार्टून जो है खाली जा रहे हैं, साबुन के पैकेट खाली जा रहे हैं। जापान वालों ने 6 करोड़ का स्कैनर खरीदा था। गुजरात की फैक्ट्री में समस्या आई कि कार्टून खाली जा रहे हैं, शिकायत मार्केट से आई। उस कंपनी के मैनेजर ने उस ट्रॉली के सामने जहां से वो लेन चलती है उसके सामने 6,000 रुपए का एक तूफान पंखा खड़ा कर दिया और उस तूफान पंखा को चला दें। अब जो भी साबुन का पैकेट खाली हो वो तूफान पंखे की हवा से नीचे गिर जाए। उन्होंने जो काम 6 करोड़ में किया था, इस बंदे ने वो 6,000 में कर दिया। सवाल ये है दोस्तों कि जब जब समस्याएं आती है ना, हमें समस्याओं को, बड़ी समस्याओं के बारे में बात करने में मजा आता है। हकीकत ये है उनकी जो सॉल्यूशंस है वो बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटे हैं, पर हमने समस्याएं बड़ी क्यों बनाई है। मैं उदाहरण एक शेर पढ़ता हूँ, हालांकि मुश्किल शेर है, जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है। एक शेर है, पता नहीं कितना आप उसको समझ पाएंगे। उसमें एक वर्ड आएगा आतिशदान। आतिशदान बोलते हैं दोस्तों उसको जिसको आग तापी जाती है ना सर्दियों में, अंगीठी बोल लो या कुछ भी कह लो। शेर सुनना और उसका मतलब देखिएगा। बैठे बैठे सोच रहे थे, सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे, अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है। शेर सुनना दोस्तों, जो मैं मैसेज दे रहा हूं, जिंदगी को हमने क्या कर दिया। सोचा ये था वक्त मिला तो टूटी चीजें जोड़ेंगे, अब कोने में ढेर लगा है, सारा कमरा खाली है, और बैठे बैठे फेंक दिया है आतिशदान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द नहीं था जितनी आग जला ली है। दरअसल ठंड इतनी नहीं थी जितनी हमने आग लगा ली, और जब हमने आग इतनी बड़ी जला ली तो फिर हम एक्टिंग भी कैसी करते ताकि ऐसा लगे नहीं यार ठंड है, जब तो इन्होंने इतनी, कोई हमें बेवकूफ ना समझ ले। दरअसल मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं थी, पर हमें लगा कि यार अगर हमारी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें नहीं आई तो हम किसी से पीछे ना रह जाएं, उनके पास तो बहुत बड़ी मुश्किलें। और हमने तो मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से सुना है, जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक रेस है, लड़ना है, दौड़ना है। फिर आप सारी जिंदगी इसको लड़ते रहे, दौड़ते रहे। मैं आपको एक लाइन, आवाज दब जा रही है कभी कभी। जी भैया जी, मैं ध्यान रखता हूं इस बात का। अंकित गुर्जर जी वॉचिंग, दोस्तों समझना, आवाज बढ़ाना, मेरा पॉइंट समझना दोस्तों। आप एक समझिए, मैं आपको जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक फलाना है, ढिकना है, छोड़ दो सब कुछ। मैं एक गाना है, हम सबने सुना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। बस इतना याद रखना दोस्तों कि जिंदगी सफर है, हमें इस सफर का आनंद लेना है। आप समझना दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है
कि आप दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहे थे और बाइक से जा रहे थे आप लोग, और आप लोग तेज बाइक चला के सबसे पहले पहुंच गए। आपने बाइक बहुत तेज चलाई, वहां सबसे पहले पहुंच गए जहां पिकनिक स्पॉट पे आपको जाना था। अब जरा दिल पे हाथ रख के बताइएगा आपने वहां पहुंचकर क्या किया? क्या आपने वहां आनंद लेने शुरू कर? अच्छा, पिकनिक पे क्यों जा रहे थे आप? एंजॉय करने। मुझे बताओ, क्या वहां पहुंच के आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया? क्या आपने वहां मजे लेने शुरू कर दिए? दिल पे हाथ रख के बताओ, वहां सबसे पहले पहुंच के भी आपने क्या किया? वहां सबसे पहले आपने उन दोस्तों का इंतजार करना शुरू कर दिया जिन्हें आप पीछे छोड़ के चले आए थे, और अब घड़ी देखकर बार बार अरे वो कब आएंगे यार, अरे यार 10 मिनट हो गए यार, अरे यार 15 मिनट हो गए यार। अभी तुम सबसे पहले पहुंच के भी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, और जो पीछे आराम आराम से आ रहे थे उन्हें मालूम था जिंदगी एक सफर है सुहाना। वो रास्ते का आनंद लेते हुए आ रहे थे। सबसे तेज बाइक चला के जो गया है वो 1.5 घंटा उसका फोकस बाइक पे था केवल। ना उसने रास्ते में आने पड़ने वाली अच्छी चाय की दुकान पे चाय पी, ना उसने रास्ते में पड़ने वाली वादियों का आनंद लिया, ना रास्ते में वो खूबसूरत पेड़ जो आए थे जिन पे बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे, उससे पूछ लो कैसे थे, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान तो सबसे पहले पहुंचने में था। जिंदगी सबसे पहला पहुंचना नहीं है दोस्तों, जिंदगी सफर का आनंद लेना है, और इस सफर को आनंद लीजिए। ए प्रॉब्लम इज ओनली एज बिग एज वी मेक इट। श्वेता पासी जी, व्हाट अ थॉट। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं दोस्तों, सुनना मैं क्या कहता हूं, खुशी के लिए नहीं, खुश होकर काम कीजिए। ये थॉट सुनना मेरा, खुशी के लिए नहीं, खुश होकर काम कीजिए। हम पता काम किस लिए कर रहे हैं? खुशी के लिए। अब मेरा सवाल यह सोच के बताना मुझे, जब आप तनख्वाह के लिए या सैलरी के लिए काम करते हैं तो बताइए महीने में तनख्वाह कितनी बार मिलती है आपको? बिल्कुल सही, एक बार। और जब दोस्तों मैं कह रहा हूं आपने काम किसके लिए किया? खुशी के लिए, तो खुशी भी कितनी बार मिलेगी? एक बार। मैं कहता हूं खुशी के लिए नहीं, खुश होकर काम कीजिए। दरअसल वो जो प्रोसेस है हमें उसमें खुश रहना था। आपको मालूम है हम सब कॉर्पोरेट्स वाले लोग हैं, हम पे ऐसे मैसेज बहुत आते हैं, हैप्पी संडे हैप्पी संडे। आप समझ रहे हो इस सेंटेंस के पीछे मैंने एक दिन याद कीजिए आपसे कहा था, शब्द एक जर्नी है, सेंटेंसेज एक जर्नी है। एक आप सबने व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा होगा कि आज से 40 साल पहले हमारे घरों के दरवाजों पे लिखा होता था अतिथि देवो भव, फिर घर के दरवाजे पे लिखा हुआ होने लगा स्वागतम, फिर घर के दरवाजे पे आया वेलकम, और अब घर के दरवाजे पे आ गया है कुत्तों से सावधान। दोस्तों ये सेंटेंस नहीं बदले हैं, ये शब्द नहीं बदले हैं, ये हम बदले हैं। हमारे जीने का ढंग बदला है, हमारे जीने का तरीका बदला है। मैं इसलिए कहता हूं अपने सेंटेंस से जो शब्दों के बारे में जागरूक रहिए। ये जो सेंटेंस है ना, हैप्पी संडे हैप्पी संडे हैप्पी संडे, खुदकुशी नहीं खुशखबरी दीजिए। क्या बात अंकित गुजर, बहुत शानदार अंकित। ये जो शब्द बदला है ना, हैप्पी संडे हैप्पी संडे हैप्पी संडे, आपको पता है इसने सबकॉन्शियस माइंड में आपके क्या बैठा दिया? इस हैप्पी संडे ने आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया है मंडे टू सैटरडे हैप्पी होना ही नहीं है, मंडे टू सैटरडे खुश रहना ही नहीं है। खुशी तो किस दिन मिलने वाली है? संडे वाले दिन। और पता है इसमें विडंबना क्या है, आयरनी क्या है? मैं ये कहता हूं दोस्तों, संडे उनके हैप्पी होंगे जिनके मंडे टू सैटरडे हैप्पी हुए हों। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होने वाला कि तुम्हें मंडे बॉस की गाली पड़ रही है, फ्राइडे तुम्हारा फाइल कंप्लीट नहीं है, सैटरडे तुम्हें डांट पड़ रही है कंपनी में, अब सैटरडे के 11:58 हुए, आप बहुत दुखी हैं, सैटरडे के रात के 11:59। हैप्पी संडे क्या है? हैप्पी 11:58 आप दुखी हैं, 11:59 आप दुखी हैं, 12 बज गए, हैप्पी संडे हैप्पी। तो मैंने कहा संडे हैप्पी हो जाएगा? अरे मैंने कहा हैप्पी संडे उनका होगा जिनके मंडे टू सैटरडे हैप्पी हुए हों। आप अगर किसी को 70% समझना, हमने सबसे बड़ी गलती क्या करी है आज, जो सबसे बड़ा चेंज आया है, जब मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास सिखाया करता, समझना दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की क्लास थी मेरी, वहाँ 90 डेज का कोर्स था, 3 महीनों का। तो कई सारे स्टूडेंट्स मंडे टू सैटरडे हैप्पी बताया, संडे हैप्पी न्यू ईयर का। क्या बात है अरुण वर्मा जी, क्या बात है सर। आप लोग अरुण वर्मा सर के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है शेयरर हैं, करिश्मा चोपड़े कारकड़े जी शेयरर हैं। देखिए मैं यहां मेंशन भी करता रहूंगा। आप, मैंने परसों तरसों बीच में ब्रेक ले रहा हूं और आपसे एक बात कह रहा हूं, याद कीजिए परसों तरसों मैंने आपसे कहा था, एक हमने मुहिम चलाई थी, मैं भी मोटिवेटर। कैसे बन सकते हैं आप भी मोटिवेटर? इस सेशन से जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आए, या
कहीं से भी कोई भी मोटिवेशनल टॉक या पॉजिटिव थॉट आपके दिमाग में बात आए, उसे कम से कम दिन में 3 लोगों से शेयर करें, 3 लोगों से बात करें, 3 लोगों को मोटिवेट करें, 3 लोगों से पॉजिटिविटी की बात करें, तो आप भी क्या हुए, मैं भी मोटिवेटर। और कैसे मोटिवेटर हो सकते हैं, आप इसकी वॉच पार्टी कर सकते हैं, जिंदगी बस जीने का अंदाज है। और आप रश्मि वोदा मैम बिल्कुल सही, आप और कैसे कर सकते हैं, वॉच पार्टी करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और नहीं तो इस सेशन के खत्म होने के बाद उनसे पॉजिटिविटी की बातें करें। मैं ये कह रहा था दोस्तों, 90 दिन का कोर्स हुआ करता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आकर मुझसे पता क्या पूछते थे, सर वो हमारे 90 दिन कब पूरे होंगे? मैंने क्यों? बोले सर उस दिन हमें इंग्लिश आएगी ना। दरअसल उन्हें ऐसा लगता था कि 89 डेज कुछ नहीं होना, 89 दिन कुछ नहीं होना, 90वें दिन इंग्लिश आएगी। ऐसे ही पता हमें क्या लगता है कि भाई मंडे टू सैटरडे कुछ नहीं होना, संडे हैप्पीनेस आएगी। हमने अफसोस इस बात का है दोस्तों, हमने खुशी को ओकेजन बना लिया है, हमने खुशी को ओकेजन बना लिया है। खुश होने के लिए हम क्या कहते हैं, संडे को खुश होऊंगा, बर्थडे पे खुश होऊंगा, नए साल पे खुश होऊंगा। किसी ने हमारे दिमाग में ये बैठा दिया है। मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा करता था बहुत, और मैंने अपने दोस्तों को बहुत रिप्लाई दिया है उस पर। एक चुटकुलाई टाइप, वैसे तो चुटकुलाई मैसेज चलता है वो, लेकिन समझना कॉर्पोरेट वाले इसको बहुत बोलते हैं, और मेरी शिकायत है आप लोगों से, कॉर्पोरेट वालों सुनना इसको। हम मैसेज क्या करते हैं, जिंदगी क्या है, आंसर ऑफिस से बचा हुआ समय। यानी आप ये पहले ही तय कर चुके हैं कि जो ऑफिस में गुजरेगा वो तो आपकी जिंदगी है ही नहीं, वो आपकी वहां खुश हो ही नहीं सकते आप। अब सोच के बताना, 70% टाइम तो हमारा किस में गुजरना है, ऑफिस में, और हमने पहले ही तय कर लिया 70% में तो हम खुश हो नहीं सकते। बचा कितना, 30%। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी व्यक्ति को 70% जली हुई हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाए तो उसके बचने के चांसेस कितने हैं? अरे जितने 70% को ये मान लिया इसमें खुशी नहीं मिलने वाली, बाकी 30% में तो उसे खुशी मिलेगी ही नहीं। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, हम पुराने लोगों से एडवांस नहीं हुए। समझना, एक चीज शेयर कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मैंने ऑब्जर्व किया है, हम दोस्तों एडवांस नहीं हुए हैं। रामवीर तवीर भाई मुझे देख रहे हैं, विकास गर्ग स्वागत है आपका। हम एडवांस नहीं हुए हैं दोस्तों, बल्कि मैं तो कह रहा हूं हम प्रमोट नहीं, हम डिमोट हुए हैं। हम एडवांस नहीं, हम बैकवर्ड हुए हैं। उदाहरण देके बताता हूं, याद करो आज से 30-40 साल पहले की फिल्मों को याद करो। देखो वो कितने जानकार लोग थे, वो कितनी समझ रखते थे। हमारी जिंदगी के 3 सबसे बड़े पिलर, 3 सबसे बड़े एलिमेंट्स, समझना उन्होंने आपस में कैसे गूंथे हुए थे। एक तो हैप्पीनेस, हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हैप्पीनेस। दूसरा हेल्थ, और तीसरा वेल्थ। 3 चीजें जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हैप्पीनेस, उसमें परिवार फैमिली सब आ जाता है। हेल्थ और वेल्थ। सीखें अपने बुजुर्गों से हम लोग, आज से 30-40 साल पहले के काम सोच के देखना, उन्होंने कितनी शानदार, कितनी समझदारी से, कितने इंटेलेक्ट तरीकों से कामों को बनाया था। खेत पे फसल काटने जा रहे हैं लोग, अब जब वो फसल काटेंगे तो एक्सरसाइज होगी, वो हेल्दी रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। और जब वो फसल काट के उन्हें गेहूं बेचेंगे, फसल बेचेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा आएगा, वेल्थ आएगी, बिल्कुल सही है। और तीसरा अब नोटिस करना, हैप्पीनेस। आज से 40-50 साल पहले फिल्में याद करो, 30-40 साल पहले वहीं मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, वहीं गाना चल रहा है, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। उन्होंने काम के दौरान ही क्या करना शुरू कर दिया, वो खुशी के लिए काम नहीं कर रहे, वो खुश होकर काम कर रहे हैं। नया युग मूवी चल रही है, मूवी में गाना चल रहा है, तो वो साथ दे तो हम जीत जाएंगे। आप याद कीजिए वो सारे गाने, उपकार मूवी का फसलों में कटाई चल रही है, और गाना कौन सा चल रहा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती बन महका, फैक्ट्री में काम चल रहा है, गाना कौन सा चल रहा है, चमका पसीना बन के नगीना सा काली रात बीती। ध्यान दीजिए, काम कर रहे हैं खुश रह रहे हैं, काम कर रहे हैं खुश रह रहे हैं। मैं जितने भी कॉर्पोरेट वाले हैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूं, बताओ पिछले 20-25 साल में आपके ऑफिस में कब आपने कोई 30-40 साल की पुरानी फिल्म में, बताओ 20-30 साल की कोई पुरानी फिल्म में, जब सॉफ्टवेयर पे कोई काम डेवलप, प्रोग्रामिंग चल रही हो और गाना गा रहे हो लोग, बताइए कोई पिछले 20-30 साल की मूवी में एक भी सीन जब कंपनी में काम चल रहा हो, फैक्ट्री में काम चल रहा हो, ऑफिस में काम चल रहा हो और लोग गाना गा रहे हो? नहीं, हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया है कि जब काम करोगे तब खुश तो तुम रह ही नहीं सकते। पहले लोग हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ के लिए एक ही काम करते थे, एक ही काम से हो जाता था। भैंस नवा रहे हैं, भैंस नवा रहे हैं, हाथ चल रहा है, हेल्थ भी बन रही है। भैंस नवा रहे हैं, दूध देगी, बेच के खाए पिएंगे, पैसा आएगा। भैंस नवाते हुए गुनगुना रहे हैं, खुश रह रहे हैं। अब कामयाबी के लिए आदमी ऑफिस जाता है,
हेल्थ के लिए आदमी जिम जाता है और खुशी के लिए मॉल, पब या थिएटर जाता है। हमने इन तीनों चीजों को, जो आपस में सगे भाई थे, इन्हों तीनों को सोतेला बना दिया, एक दूसरे से दूर कर दिया। मैं काम में खुशी ढूंढे फिर काम में मजा आएगा। बिल्कुल सही भावना मैम ने जो कहा है, बिल्कुल द ग्रेट। दोस्तों मैं एक उदाहरण दिया करता था, याद दिला दिया भावना मैम, आपने याद दिला दिया, थैंक यू सो मच। समझना दोस्तों, एक उदाहरण देता हूं, मेरे पास देखता हूं, मुझे अभी तो नहीं है लेकिन मैं एक दो चीज उठा लेता हूं। दोस्तों एक एग्जाम्पल के लिए आया हूं और एग्जाम्पल में दिया करता था, याद है 4-5 दिन पहले मैंने एक बात कही थी, वो कीजिए जो जरूरी है, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो। मैं इस लाइन को फिर रिफ्रेम करता हूं, डू व्हाट यू नीडेड वेदर यू लाइक और नॉट। अब इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वो रिक्वेस्ट ये है, और अगर आप वो ना कर पाए अपनी पसंद का काम करिए, बिल्कुल मैं भी कहता हूं अपनी पसंद का काम करिए, पर मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप अपनी पसंद का काम ना कर पाए तो फिर जो कर रहे हैं उसे पसंद करने लगिए। स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग। मेरे को नहीं मालूम कि आप अपनी पसंद का काम कर रहे हैं या नहीं। क्या आप डॉक्टर ही बनना चाहते थे, मुझे नहीं मालूम। क्या आप इंजीनियर ही बनना चाहते थे, मुझे नहीं मालूम। क्या आप फुटबॉलर ही बनना चाहते थे, मुझे नहीं मालूम। क्या मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था, हाँ मुझे मालूम है बनना चाहता था, लेकिन मैं जो पॉइंट कह रहा हूं, मेरा पॉइंट समझिए, मुझे नहीं मालूम क्या आप आज की डेट में वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे। बस मैं ये कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि आपने वो काम चुना है जो आपको पसंद था। मैं बस ये कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो उसे पसंद करना, प्यार करना शुरू कर दो। अमर सर हम गाना गाते हैं, हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए। है क्या बात है, याद कीजिए। बिल्कुल अरुण सर, वाह सर, दिन बना दिया आपने आज तो। विनीत सर थैंक यू सो मच। अरुण सर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, याद कीजिए युद्धों में गाने गाए जाते थे। युद्ध के दौरान कोई सोच सकता है? मेरा पॉइंट यह है दोस्तों, कारण क्या था? उन्होंने हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ तीनों एक जगह जोड़ी हुई थी। आज काम के लिए ऑफिस जाओ, हेल्थ के लिए जिम जाओ, हैप्पीनेस के लिए पब जाओ, थिएटर जाओ, हमें ऐसा लगता है मजे वहां हैं। मैं याद आ गया मुझे, मैं इंदौर में था, मेरे इंस्टीट्यूट पे एक पार्टी थी। मेरा बेटा उस समय 3.5-4 साल का था। मैंने उससे कहा समर चल आज इंस्टीट्यूट पे चल रहे हैं, पार्टी है, मजे आएंगे। तो वो मेरे साथ गया, 1-1.5-2 घंटे पार्टी चली। अब जब पार्टी खत्म हो गई तो हम चलने लगे, तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा पापा जी वो मजे अंकल तो नहीं आए? कहां रह गए? आप कह रहे थे मजे अंकल आएंगे। दरअसल उसे लगा मजे कोई व्यक्ति है जो आएगा। उस दिन मुझे समझ में आया, हम लोग ना पता है क्या करते हैं, जैसे हम कहीं पिकनिक जा रहे हैं, आप याद कीजिए, हम सबके साथ जिंदगी में जुड़ी हुई है बातें। आप याद कीजिए हम पिकनिक जा रहे हैं, तो हम पिकनिक तक, अच्छा हमें पिकनिक क्यों जा रहे हैं? एंजॉय करने, पर पिकनिक तक कैसे जाएंगे? मैं अपने इंदौर के इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चों को पिकनिक पे ले जाया करता था, नखराली ढानी, चौकी ढानी। पता है, मान लो 10 बजे का टाइम दिया है और बच्चे 10 बजे कुछ आ गए और कुछ 10:30, 11:45। अब जो 10 बजे आ चुके हैं, पता है उनकी लाइफ वो कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा बताओ किस लिए आए वो? एंजॉय करने पिकनिक पे। अब जो 10 बजे आ चुके हैं उनका एटीट्यूड बताता हूं वो क्या कर रहे होते थे। अरे सर 10:15 बज गए सर कब चलेंगे? सर बाकी लोग कब तक आएंगे? मैं क्यों? अरे बोले सर वहां पिकनिक पे जाएंगे ना। मैं क्यों? बोले सर फिर मजे आएंगे ना। उन्हें लगता था मजे वहां रखे हुए हैं जो आने वाले हैं। अभी हमारा कल परसों एक लाइव सेशन चल रहा था, मृत्युंजय तिवारी सर आ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर। अभी हमारा कल परसों एक लाइव सेशन चल रहा था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया हाउ टू मेक, उसमें बात चल रही थी डेवलपमेंट, हैबिट डेवलपमेंट की, बुक रीडिंग पे बात चल रही थी। तो किसी ने सवाल पूछा कि हाउ टू मेक बुक रीडिंग इंटरेस्टिंग, कि बुक रीडिंग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो मैंने उसमें आंसर ये दिया दोस्त कि मेरे दोस्त, मेक योर सेल्फ इंटरेस्टिंग। अगर तुम आज बुक रीडिंग को इंटरेस्टिंग बनाओगे ना, तो कल आप ये पूछोगे सर जिम जाने को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। फिर कल तुम जिम जाओगे, फिर आप ये पूछोगे सर अपने काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। फिर जब तुम काम को इंटरेस्टिंग बना लोगे, फिर पूछोगे, अरे लोग लॉकडाउन में अपने बच्चों के साथ जिनके साथ 20 साल से वो एक ही डायलॉग मार रहे हैं, आई एम इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, सारी जिंदगी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होगी, 5, 7, 8, 10 साल हो गए, हर कॉर्पोरेट वाले से एक ही सुनने को मिलता है, टाइम नहीं मिलता बच्चों के लिए, अपने लिए टाइम नहीं मिलता, परिवार के लिए। और जब टाइम मिला तो मैसेज क्या चल रहे हैं? राजेश सोनी आप मजे अंकल ही है राजेश सर थैंक यू सो मच। अब अच्छा जब टाइम मिला तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेज क्या डाल रहे हैं? यार तुम्हारा टाइम कैसे कटता है यार, मेरा टाइम तो कट ही नहीं रहा। अंकल चिप्स के पैकेट में इतने चिप्स होते हैं, हल्दीराम की दाल में इतने दाने होते हैं। अरे तो फिर तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए।
कल संदीप पुंज सर है हमारे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि बहुत शानदार थॉट लिखा था कि अगर तुम इन 21 दिन के लॉकडाउन में किसी नई स्किल्स के साथ, किसी नए डेवलपमेंट के साथ बाहर नहीं आए ना, तो फिर तुम्हें कभी टाइम की कमी ही नहीं थी। तुम में कमी थी डिसिप्लिन की, तुम में कमी थी विल पावर की, तुम में कमी थी कुछ करने की। दरअसल तुम में फिर कुछ था ही नहीं, तुम पहले टाइम ढूंढ रहे थे और अब जब टाइम मिला, हम पता मैं एक शेर पढ़ा करता हूं, मैं एक लाइन कहा करता हूं हमेशा कि ध्यान देना दोस्तों, मैं आ रहा हूं उस पे लव लेटर वाली बात पे कि हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। पता हमने जिंदगी के साथ किया क्या है, जो हमें नहीं हासिल ना हमें वही अच्छा लगता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं मिला बस वही खूबसूरत है। जो नहीं मिला, सुजैन खान ने ऋतिक रोशन से तलाक ले लिया। मैं उस दिन से परेशान हूं कि ऋतिक रोशन से कोई तलाक कैसे ले सकता है। सुजैन खान जैसी स्मार्ट लेडी, सुंदर लड़की, ऋतिक रोशन तलाक कैसे ले जाएगा। पर उस दिन मुझे समझ में आया, ऋतिक रोशन उसके लिए ऋतिक रोशन है जिसे मिला ना हो, सलमान खान उसके लिए सलमान खान है जिसे मिला ना हो, जिसे मिल गया उसके लिए फिर वो ऋतिक ऋतिक नहीं रहता। याद कीजिए, हम कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप काउंटर पे खड़े हैं और काउंटर पे खड़े होकर उचक उचक के बोल रहे हैं, अशोक गुप्ता सर हमसे जुड़ चुके हैं, क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच। जो बहाने बनाते हैं, खुद को धोखा देते हैं, अक्षय जांगड़े कुमावत जी, शानदार बात है। पॉइंट समझना दोस्तों, मेरी बात समझना। काउंटर पे जाएंगे और काउंटर पे उचक के खड़े होके बोलेंगे, भैया वो वाली शर्ट दिखाना, भैया वो वाली शर्ट। याद करना, कनेक्ट करना, हम सबने ऐसा ही किया है, भैया वो, यानी हम मरे जा रहे हैं, वो शर्ट दिखा वो। और भैया ने जैसे ही वो वाली शर्ट काउंटर पे लाके डाली, याद करो हम क्या करते हैं, उस शर्ट को हाथ में पकड़ के उसकी तरफ एक निगाह भी नहीं देखते और फिर क्या करने लगते हैं, भैया वो वाली दिखाना। मैंने कहा भाई इस वाली का क्या हुआ जो इतने उचक के मांग रहे थे। मिल गई तो वैल्यू खत्म, मिल गई तो इसकी कोई इज्जत नहीं बची, मिल गई तो इसे एंजॉय करना। दरअसल हम एंजॉय करना चीजों को भूल ही चुके हैं, हम मजे लेना भूल चुके हैं। मुझसे अभी राजेश सर ने लिखा, मजे अंकलन। राजेश सर मुझसे कई बार लोग पूछते हैं और अमर सर कैसा चल रहा है, मजे आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार आ तो नहीं रहे पर ले रहा हूँ। वो बोलते मतलब ले रहा हूँ मतलब, मैंने कहा यार जिंदगी मजे देगी थोड़ी, ये तो मजे लिए जाते हैं। अगर आप पे लेने, मैंने शायद आई डू नॉट लव टू हियर यू सर, प्रणाम मृत्युंजय सर, राहुल गुर्जर हमसे जुड़ चुके हैं। आई डोंट रिमेंबर मैंने उदाहरण दिया है या नहीं दिया, अगर दिया भी हो तो फिर भी सुन लीजिए। मैं पूछता हूँ नमक खाया है, बोले हाँ जी, कैसा लगा, खारा। मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, सबको कैसा लगा, खारा। बुआ जी को मिर्च कैसी लगी, तीखी। आपको कैसी लगी, तीखी। यानी तीखापन किसके अंदर है, मिर्च के अंदर। खारापन किसके अंदर है, नमक के अंदर। अच्छा बताओ चॉकलेट कैसी लगी, मीठी। सबको ही मीठी लगी, ऐसी तो नहीं है ताऊ जी को आपकी खट्टी लगी हो, सबको मीठी। यानी मीठापन किसके अंदर है, चॉकलेट के। अब मैं एक सवाल पूछता हूं हमेशा, बताओ क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है, कितने लोगों को क्रिकेट में मजा आता है। अगर 10 में से 6 लोग हाथ उठाएंगे तो 4 ऐसे भी होंगे हाथ नहीं उठाएं। मैं ये कहता हूं अगर क्रिकेट में मजा होता तो उन 4 को भी आता ना, फुटबॉल में मजा था उन 4 को भी आता ना, अगर मूवी देखने में मजा होता तो उन 4 को भी आता ना। मजा हम में है, आनंद हम में है। आप तय कर लीजिए। जब कोई मुझसे पूछता है हमारे भाई मजे आ रहे हैं, मैं कहता तो नहीं रहे पर ले रहा हूं। चलिए चीजों को लाइट बनाता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि लोड मत लीजिए, जिंदगी को इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, इसको आसान रहने दीजिए। और मैंने शुरू में कहा था आपसे, अच्छा लव लेटर वाली बात, हाँ लाइए दिखाओ दोस्त। मैंने कहा था जिंदगी को देखो, दुनिया में काम तो करने पड़ेंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, समझना। जिंदगी को आसान कैसे बना सकते हैं आप, हाँ आसान कैसे बना सकते हैं। मैं आपको, मेरे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है, ये तकिया ले लेता हूं उदाहरण के लिए दोस्तों। अच्छा मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने कभी ऐसा हुआ आप दोस्तों के साथ उस पे गए हो वाटरफॉल पे, वाटरफॉल समझते हैं हम लोग, जहां स्लाइड्स वगैरह होती हैं, समझना। मैंने अभी कहा था या तो वो काम कर लो जो आपको प्यार है, अगर वो कर पा रहे हैं आप बहुत खुश नसीब हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो कर रहे हैं उसको पसंद करने लगो, उसे प्यार करने लगो। उसका फर्क क्या पड़ेगा अभी बता दो मुझे। नमक को डली रखकर अगर रसगुल्ला भी खाएंगे तो खारा ही लगेगा। आए है वो जगवीर भाटी भाई साहब ने क्या बात कही है, आपने मुझे एक उदाहरण याद दिला दिया, आपको समर्पित सर। मैं सवाल पूछता हूं दोस्तों आपसे, आप लोगों ने जूते पहने हुए हैं और आपके सामने जहां आप चल रहे हैं वहां हजारों लाखों कंकर पड़े हुए हैं, हजारों लाखों कंकर। समझना दोस्तों इस उदाहरण को, जगवीर सर ने मुझे याद दिलाया, जगवीर भाई जी ने। आपने जूते पहने हुए हैं, लाखों करोड़ों कंकर आपके सामने रास्ते में पड़े हुए हैं, आप उन पर चल पाएंगे या नहीं? बिल्कुल चल पाएंगे, क्योंकि आपने जूते पहने हुए हैं, कंकर बाहर पड़े हुए हैं। अगला सवाल, अगली सिचुएशन, आपके जूते के अंदर एक कंकर है, आपने जूता पहना है, उस जूते के अंदर एक कंकर है जुर्राब में, बताइए आप चल पाएंगे क्या? क्या हुआ?
आप तो लाखों करोड़ों कंकरों पे चल लिए थे, एक कंकर से घबरा गए। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर वो लाखों हजारों कंकर बाहर हैं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पर अगर वो कंकर आपके अंदर चला गया, आपकी सोच में नेगेटिविटी चलेगी, आपकी सोच में चला गया, तो समझिए अब जिंदगी नरक हो जाने वाली है। अफसोस इस बात का है हम हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में लगे हुए हैं। अब मैं 4-5 ऐसे एग्जांपल लूंगा मजेदार वाले, ज्वाइन कीजिए मुझे कहीं से भी कनेक्टेड हो। आज को मुझे कोई वेल स्ट्रक्चर्ड टॉपिक नहीं लेना, मैंने पहले भी कहा है लोड मत लो, मैं भी इस बात का लोड नहीं लेने वाला हूं कि ये टॉपिक, ये प्रेजेंटेशन वेल स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, मैं भी बिल्कुल लोड नहीं लेने वाला हूं। 3-4 एग्जाम्पल बताऊंगा जो मेरे साथ जिंदगी में बीते, ये वाला उदाहरण दे दूं फिर आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, कभी आप वाटरफॉल पे गए हैं, वहां स्लाइड्स होती हैं, देखा कितनी ऊंची स्लाइड्स होती हैं, 2-2, 3-3 मंजिल, देखे आपने 3-3, 4-4 मंजिल जितनी ऊंची, 30-30, 40-40 फीट। आपने देखा आपका दोस्त आप ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर 25 बार, 26 बार, 50 बार ऊपर नीचे गया, थकता ही नहीं। फिर आप उससे कहते हो कि चले यार घर चल रहे हैं, वो कहता है यार रुक जा बस, दो चक्कर हो। अच्छा वो फिर जाएगा, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, 56 बार, 60 बार ऊपर नीचे, थकता ही नहीं बंदा। अब वही लड़का अपने घर आता है और जैसे ही घर आता है मम्मी कहती है बेटा छत पे से कपड़े उतार ला, बेटा कपड़े उतारने जाता है और जैसे ही कपड़े लेके नीचे आता है मम्मी कहती है तौलिया तो ऊपर ही रह गया। कहा मम्मी मैं एक बार में बता दिया करो, मैं 2-2 बार छत पे जाऊंगा। आप तब तक दोबारा छत पर नहीं जाएंगे जब तक छज्जे वाला कोई केस ना हो। हाँ आप लोग समझ गए। मेरा सवाल ये है दोस्तों, जो स्लाइड्स पे 30-40 फीट की स्लाइड पे 56 बार चढ़ते हुए नहीं थका, वो छत पर दूसरी बार चढ़ते हुए थक गया यार। दरअसल वो जो स्लाइड्स पे जा रहा था ना, उसको वो एंजॉय कर रहा था, उसमें उसको मजे आ रहे थे, छत पे जाने का उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो कर रहे हो उसको मजे लेने शुरू कर दो, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। सफर है जिंदगी, मंजिल नहीं है, इसमें मंजिल पे नहीं पहुंचना। सही बताऊं जिंदगी की मंजिल तो मौत है, इस पे मंजिल पे पहुंचने की जल्दी मत करो, इस सफर के आनंद को लेने की कोशिश करो। ज्यादा तेज चलोगे रास्ते में चाय की दुकान पे चाय नहीं पी पाओगे, गन्ने के रस की दुकान पे गन्ने का रस नहीं खा पाओगे, दाल बाटी नहीं खा पाओगे, पहाड़ नहीं देख पाओगे, वादियां नहीं देख पाओगे। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, हमें जिंदगी में काम तो करने हैं, जिंदगी तो जीनी है, काम तो करने हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखना। दिखाई दे रहा है कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है? अगर मैं आप लोगों को दोस्तों इतना मोटा, इतनी मोटी, ध्यान देना कितना मोटा साइज में दिखा रहा हूं, अगर मैं आपको इतना मोटा, इतना व्हेन वी शेयर आवर सोरो इट डिवाइड, बिल्कुल निरंजन गुर्जर जी, जिंदगी को बोझ नहीं, खुशी मनाओ। अरे क्या बात कही है ब्रजलाल शर्मा सर, क्या बात, अमित गुर्जर, वाह अमित भाई, थैंक यू सो मच। अब मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, अब अंदर का कंकड़ दिखाने के लिए धन्यवाद मृत्युंजय भाई। मृत्युंजय सर मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द फैंटास्टिक ट्रेनर है, शानदार ट्रेनर, शानदार ह्यूमन बीइंग। मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं इतना मोटा आपको अगर भारतीय संविधान दे दूं तो बताइए कितने दिन में पढ़ लेंगे, कितने दिन में याद, और मैं सुनूंगा भी। ध्यान देना कितना मोटा, इतना मोटा अगर भारतीय संविधान दे दूं। देखिए मैं समझ रहा हूं आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज है ऑनलाइन का, पर यकीन जानो दोस्तों मैंने अपने मन में एज्यूम कर लिया, आप मेरे सामने हैं, मुझसे कनेक्टेड है, मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर मैंने मान लिया है तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे अंदर कंकर नहीं है, बाहर कितने भी कंकर हो। अब समझना, can we do or manage to work at a time if we are on a private job? We can do another work with full enthusiasm. Please, प्रशांत चौधरी, very good question. I will connect you personally. मेरा क्वेश्चन देखिए, इतना मोटा भारतीय संविधान दे दो, इतना मोटा, तो बताइए कब तक पढ़ लेंगे? मैं आपके एक्सप्रेशन देख के समझ चुका हूं, कई लोगों के मुंह से तो आवाज, कोई कहता जब मैं ट्रेनिंग में लेता हूं तो आंसर बता दूं, कोई कहता है जी 2 साल, कोई कहता है जी 6 महीने, कोई कहता है जी 1.5 साल, और कई लोगों को तो पता जवाब क्या होता है, हम नहीं पढ़ पाएंगे सर। उनके एक्सप्रेशन देख के लगता है कि अगर इसे पता होता भारतीय संविधान की बात करेंगे तो ट्रेनिंग में भी नहीं आता। इतना मोटा भारतीय संविधान, सर कोई तो पढ़ेगा भी नहीं। हाँ अरुण सर बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं, कोई तो, इतना मोटा भारतीय संविधान। मैंने पूछा कब तक पढ़ लेंगे, कोई कह रहा सुनूंगा भी, कोई कह रहा 2 साल, कोई 6 महीने, कोई 5 साल। अच्छा आप आंसर दीजिए, चलिए कनेक्ट करते हैं। इतना मोटा भारतीय संविधान, मैं जब ट्रेनिंग में पूछता हूं बताता हूं क्या जवाब आता है। कोई कहता 2 साल, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई कहता सर हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। मैं फिर उनसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इतना मोटा, मैंने आपसे क्या पूछा, इतना मोटा भारतीय संविधान, इतना मोटा, अगर मैं तुम्हें बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है सर आपका, मोहम्मद फारूक यूसुफ जी, थैंक यू सो मच। इतना मोटा, अच्छा मैं संविधान की थोड़ी सी वो घटा देता हूं, मैं इतना मोटा संविधान आपको दे दूं, मैंने पूछा कब तक पढ़ लेंगे, कोई कह रहा है जी 2 साल, कोई 3 साल, कोई कह रहा 6 महीने, कोई कह रहा बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए अब इतना मोटा
अगर दोस्तों मैं इतना मोटा आपको लव लेटर मिल जाए तो पानी भी तब पिएंगे जब लास्ट में लिखा जाएगा सदा के लिए तुम्हारा पप्पू। मेरा क्वेश्चन ये है, जो मैसेज दे रहा हूं समझना दोस्तों, जिंदगी भगवान ने दे दी, आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो भगवान की दी हुई इस जिंदगी को, इस काम को भारतीय संविधान बना के पढ़ो, भारतीय संविधान बना के जियो और उससे चिढ़ते रहो, परेशान रहो, इरिटेट रहो, फ्रस्ट्रेट रहो, और या फिर अपने काम को, ऑफिस में दिए गए काम को, जिंदगी में दी गई जिम्मेदारी को लव लेटर बना लो। काम दोनों सूरतों में करना है। फर्क बस ये पड़ेगा, एक में आपकी खुद की जिंदगी नरकीय हो जाएगी, एक में आपकी खुद की जिंदगी फ्रस्ट्रेटेड रहेगी, परेशान रहेगी, और दूसरी में आप उस काम को, जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। आप अपने आप से पूछिए, आपके लिए आपका काम भारतीय संविधान, और यहाँ संविधान के रिस्पेक्ट के साथ उदाहरण है केवल, मेरा सिर्फ ये कहना है दोस्तों, काम को एंजॉय करिए, आनंद लीजिए, और आनंद कहाँ है? वो हमारे अंदर है। 2-3 पॉइंट, हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट हो चुका है, 2-3 बातें बता देता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। लव लेटर पढ़ लेंगे सर, पढ़ लेंगे, अरेंज करवाओ। विनीत मेहता साहब, भाभी जी से बोलता हूँ मैं, इंटरेस्टेड है तो 5 दिन में पढ़ लेंगे, नहीं तो कभी नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल कमलेश पटले सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग किसको बनना है? खुद को। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बड़े भाई नमन रविंद्र कसाना भाई जी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं 3-4 बातें और भी करने वाला था, लेकिन राइट सर, जिंदगी में हर काम जो मजे से करो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, धीरज सर। दोस्तों पॉइंट तो मेरे पास 3-4 और थे, मैं शेयर कर लेता हूँ। आज के सेशन को मैं थोड़ा 10-5 मिनट एक्स्ट्रा चला भी देता हूँ, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, तुम्हारा प्यारा पप्पू सुमित सर, मैं दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप इसको इस लायक समझते हैं, इन बातों को शेयर की जाए। बहुत, देखिए दोस्तों, बहुत तनाव है लाइफ में, बहुत जिंदगी में मुश्किलात हैं, आप शेयर कीजिए उन लोगों तक जिन तक शायद किसी एक के बदले ये जिंदगी। मुझे एक उदाहरण याद पड़ता है कि एक लड़का समुद्र के किनारे चल रहा था, धाराएं बहुत तेज आ रही थीं, समुद्र के बाहर बहुत सारी हजारों मछलियां आ जाएं, लड़का एक मछली को उठा के अंदर फेंके चलता रहे, एक मछली को उठा के अंदर फेंके, उसके पीछे पीछे एक हम जैसा समझदार व्यक्ति भी चल रहा था। उसने कहा, यार तेरे एक मछली से क्या फर्क पड़ जाएगा? उस लड़के के हाथ में वो मछली थी जिसे वो फेंकने वाला था, वो बोला, इससे पूछो, ये बताएगी क्या फर्क पड़ जाएगा। दोस्तों पता नहीं इस समय कौन किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा हो, लॉकडाउन का समय है, किसके मन में क्या भाव चल रहे हो, किसके मन में क्या बातें चल रही हो, कितनी नेगेटिविटी भरी हो, क्या पता किसी एक व्यक्ति के। कई बार ऐसा नहीं होता कि आप बहुत परेशान थे, दुखी थे, आपके दोस्त का फोन आ गया, आपने उससे बात की और आपका बस मन बदल गया, खुश हो गया, दिल खुश हो गया। पता नहीं किस तक ये बात पहुंच जाए, कब तक क्या हो जाए। चलेगा सर पर और ज्यादा भी। खुशहाली सिंह मैम, थैंक यू सो मच सर, आपका आज पिछली बार लाइव सुना, पहली बार। मोहम्मद फारूक साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम। मैं एक पॉइंट शेयर कर दूं, मैं शुरू में कह रहा था जिंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमने बनाई है। मैं कारण बता रहा हूं क्यों बनाई है। दरअसल ये बहादुरी का दोस्त है दोस्तों। मैंने कहा था कृत्रिम आर्टिफिशियल चैलेंजेस, चुनौतियां हमने पैदा करी हैं, समझो दोस्तों, ये बहादुरी का दोस्त है, द्वार है दोस्तों। हर आदमी अपने आप को बहादुर दिखाना चाह। आपने देखा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसे डायलॉग बहुत चलते हैं महात्मा गांधी जी के खिलाफ, कि महात्मा गांधी ने क्या करा, महात्मा गांधी ये, महात्मा गांधी वो। सुना आपने? आपने कभी सोचा? देखो इसको बस उदाहरण के तौर पे समझना। आपने सुना लोग ऐसे मैसेज क्यों लिखते हैं? ताकि जैसे वो महात्मा गांधी के बारे में बुरा लिखें तो लोग उन्हें भगत सिंह समझ ले। अरे यार ये भगत सिंह है भाई। फेसबुक पे घर पड़े पड़े रजाई में से ही वो बताओ भगत सिंह बन गया, उसे और जिंदगी में क्या चाहिए? करो। डॉक्टर ये अमर सिंह जी के एक शेर पढ़ा था मैंने अमर सिंह जी के बारे में, कि खुद को इतनी आसानी से मशहूर किया मैंने अपने से बड़े लोगों को गाली दी है। दीजिए महात्मा गांधी को गाली और बन जाइए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। भाई सामने वाला क्या समझेगा? भाई ये तो भगत सिंह ही है, ये तो पता नहीं क्या कर देता, जबकि इसने जिंदगी में कुछ नहीं करना था, ये वहीं पड़ा रहेगा रजाई पे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोदी जी की जगह होते तो क्या करते, आप कलेक्टर होते तो क्या करते, आप सीएम होते तो क्या करते। सवाल ये है कि आप जहां हैं वहां क्या कर रहे हैं। अगर आप वहां कुछ नहीं कर रहे हैं तो यकीन जानिए आप वहां भी कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि आपको कुछ ना करने की आदत पड़ चुकी है। और अगर आप यहां कुछ कर रहे हैं, जहां भी जाएंगे वहां भी कुछ करेंगे। मैं कह रहा था जिंदगी को मुश्किल हमने बनाया है। क्यों बनाया है? बहादुरी का दौर है। आपने सुना अब तक वो राजा बड़ा बहादुर था, उसने कोई युद्ध नहीं जीता? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये बहादुरी का दौर है। बहादुर सिद्ध होने के लिए जीतना पड़ेगा, जीतने के लिए युद्ध का होना जरूरी है, युद्ध होने के लिए शत्रु होना जरूरी है। शत्रु हमारे पास है नहीं तो पहले हम शत्रु पैदा करते हैं,
फिर हम युद्ध लड़ते हैं, फिर हम जीतते हैं और अपने आप को बहादुर सिद्ध कर देते हैं। पहले हम मुश्किल तो है ही नहीं लाइफ में, लेकिन हमने तो मोटिवेशनल स्पीकर से सुना हुआ है मुश्किलों का सामना करने से ही आदमी बड़ा बनता है। आदमी माथा पकड़ के परेशान कि यार मेरी ज़िंदगी में तो मुश्किल ही नहीं है। पहले वो मुश्किल लाएगा, फिर उससे लड़ेगा। वो कहते हैं ना, क्या कर रहे हो? लड़ रहा हूँ हालात से, क्योंकि उसने सुन रखा है योद्धा बहादुर लड़ा तू, अब वो लड़ेगा और जिंदगी को मुश्किल बना लेगा, कॉम्प्लिकेटेड बना लेगा। मैंने एक बार, बहुत पुराने याद आ गया, मैंने अपने एक स्टूडेंट से कहा, वो जहाँ से आते थे ट्रेन का फाटक पड़ता था बीच में, तो मैंने कहा यार ना तुम पहले लेफ्ट देखा करो, फिर राइट देखा करो, फिर जब गाड़ी गुजर जाए तो पार किया करो आप फाटक को। अगले दिन वो क्लास में पौना घंटे लेट आया। मैंने क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गए? अरे बोले सर आपने तो कहा था पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर गाड़ी गुजर जाए तो पार करना। मैंने कहा फिर? अरे बोले सर आधे घंटा खड़ा रहा, गाड़ी आई नहीं। पर उसे तो सर ने बताया था कि पहले गाड़ी आ जाए तब गाड़ी भी पार हो जाए फिर उतरना। तो हमें तो बताया गया है मुश्किलों से लड़ो, हमें तो बताया गया है चुनौतियों से लड़ो, हमें तो बताया गया है समस्याओं से लड़ो। और ऐसा कैसे हो सकता है, सब तो लड़ रहे हैं यार, मैं कैसे ना लड़ूं? तो पहले हम समस्याएं पैदा, और मैं बता रहा हूँ पैदा कैसे करते हैं, ध्यान देना, मेरा उदाहरण समझना। बॉलीवुड में फिल्में किन टॉपिक्स पे, आप जहां से हैं वहां क्या कर रहे हैं? हितेश कुमार त्रिवेदी, वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। लाइफ इज बेटर विद पॉजिटिव व्यू। करण नागर जी थैंक यू। भाई साहब मुश्किल नहीं बना, आसान कैसे बनाऊं ये बताओ। क्या बात है करण भाई, वही मैं बता रहा हूं करण भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। करण भाई आपने मुझे एक बहुत पुराना क्वेश्चन याद दिला दिया, मैं बताता हूं कैसे बनाएं। स्टैंडर्ड उत्तर है आजकल बस कट रही है, बिल्कुल आप, मैं आ रहा हूं इस पे भी, बिल्कुल बस कट रही है। मेरा पॉइंट समझना दोस्तों, मैं क्या कह रहा था आपको, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जिंदगी हमने कृत्रिम समस्याएं पैदा करी हैं। और उदाहरण समझना, मेरा उदाहरण जो मैं दूंगा समझना, हमने कृत्रिम समस्याएं कैसे पैदा करी हैं, समझना मेरे दोस्तों। बॉलीवुड फिल्में देखी हैं आपने? बताइए किन विषयों पे? देखिए हीरो, मूवी में हीरो होना जरूरी है, और हीरो तब तक हीरो नहीं है जब तक वो कोई समस्या हल ना कर दे, जब तक कोई चुनौती हल ना कर दे, जब तक वो कोई मुश्किल हल ना कर। भाई हीरो कौन है? जो चुनौतियों का सामना करे, मुश्किलें हल करें। अब बॉलीवुड में देखिए फिल्में किन विषयों पर बनती हैं? भ्रष्टाचार, क्योंकि यहाँ की समस्या ये है, गरीबी से लड़ता हुआ यहाँ की समस्या ये है, महंगाई से लड़ता हुआ हीरो, यहाँ के अन्याय से लड़ता हुआ हीरो, जुल्म मुजरिमों गरीबों पे होने वाले जुल्मों से लड़ता हुआ हीरो। तो यहाँ की देखिए बॉलीवुड में फिल्में किस पे बनती हैं? इन समस्याओं पे, भ्रष्टाचार है, जुल्म हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, गरीबी है, इन पर। अब ध्यान, जो उदाहरण दे रहा हूँ समझना, कृत्रिम की बात कर रहा हूँ। हॉलीवुड में मूवीज किस विषय पे बनती हैं? भैया उनके पास गरीबी की समस्या नहीं, भ्रष्टाचार की उनके पास ज्यादा समस्या नहीं है, जुल्मों की उनके पास समस्या नहीं है। तो देखना, उन्होंने कृत्रिम समस्याएं पैदा कर ली। एलियंस आ जाएंगे, पृथ्वी पे राज करने लगेंगे, मशीनें इंसान बदल जाएंगी, इंसानों पे कंट्रोल कर लेंगी, कहीं से नीचे से धरती से एक बवाल उठेगा, सारी धरती खतरे में आ जाएगी। उनके पास जब रियल समस्याएं नहीं थी तो उन्होंने हीरो बनने के लिए मुश्किल कृत्रिम समस्याएं पैदा कर ली, जो होनी नहीं है। ना कभी एलियंस अटैक करने वाले हैं, ना कभी मशीनें इंसान बनने वाली हैं। और उन्होंने अपनी समस्याएं पैदा करके ग्राहक जोड़ लिए, उन्होंने अपनी समस्याएं पैदा करके लोग जोड़ लिए। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, इन कृत्रिम समस्याओं को बंद कर दीजिए पैदा करना। मैं ये कह रहा हूँ, जब कोई मुश्किल आए, जब कोई चुनौती आए, मुश्किलों को माइक्रोस्कोप से देखना बंद कर दीजिए। हम मुश्किलों को ना मैक्सिमाइज करके देखते हैं फुल स्क्रीन। यूट्यूब पे नहीं आता, आपके लैपटॉप पे आता होगा फुल स्क्रीन वाला बटन, मैक्सिमाइज वाला। मुश्किलों को हम बड़ा करके देखते हैं और अच्छी चीजों को हम छोटा सा करके देखते हैं। आप सोच के बताइए, मैं उदाहरण देता हूं। आदमी दुखी क्यों रहता है सारी जिंदगी, समझना। और एक मैं साइंटिफिक रीजन तो नहीं बताऊंगा, मेडिकल रीजन, पर एक मैं बिहेवियरल और माइंडसेट का रीजन बताऊंगा। शुगर कभी ठीक क्यों नहीं होती, उदाहरण देता हूं, समझना। शुगर कभी ठीक क्यों नहीं होती और दुखी क्यों रहता है आदमी, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। आप मुझे ये बताइए, आप किसके ज्यादा घर रुकना पसंद करेंगे, किसके साथ रहना पसंद करेंगे? आपके दो दोस्त हैं, एक वो व्यक्ति जो आपका सबसे परिचय करवाता है, जब आप उसके घर जाते हैं आपका पूरा सम्मान करता है, सबसे आपको मिलवाता है, आपसे बातें करता है और सबसे आपकी बातें करता है। आप उसके घर ज्यादा रुकना पसंद करेंगे, जाना पसंद करेंगे, या उसके घर ज्यादा पसंद करेंगे जो आपको इग्नोर करे, आपकी बातें ना करे, किसी को आपसे मिलवाए ना? सुनना इस पॉइंट को मेरे साथियों, सुन लेना। करण भाई सुनिए कि भैया बताओ किसके घर रुकना पसंद, सबसे मिलवाता है, सबसे इंट्रोड्यूस करता है, आपकी बातें करता है, आपसे बातें करता है, आप उसके यहाँ रुकना पसंद करेंगे? मुझे दोस्तों बताइएगा इसका जवाब। या उसके घर जो इग्नोर करता है, आपसे बातें नहीं करता, आपकी बातें नहीं करता? मुझे जवाब दीजिए अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। संजय सर सही कह रहे हैं, हम समस्याओं को पैदा करते हैं। वीपी पलार,
प्रॉब्लम क्रिएटर्स, क्योंकि हमें नहीं, हमारे दिमाग में है ना, पहले समस्या बनाएंगे, युद्ध जिंदगी में ज्यादा इच्छा है। अशोक गुप्ता जी थैंक यू सो मच। फर्स्ट वन, अक्षय भाई कह रहे हैं पहले वाले के यहाँ रुकना पसंद करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। समझो दोस्तों, मैंने कहा किसके घर रुकना पसंद करेंगे? जो आपकी बातें करें, आपसे बातें करें, सबसे आपको इंट्रोड्यूस करवाए, या उसके घर जो आपको इग्नोर करे, आपसे बातें ना करें? बिल्कुल सही, जो आपको सबसे मिलवाए, सबसे बातें करे, सबसे इंट्रोड्यूस करे, सबसे आपकी बातें करें। अब मेरा आंसर समझना, मेरी बात समझना। बताओ दोस्तों, आप अपने दुखों को सबसे मिलवाते हो? आप दुखों की बातें सबसे कर रहे होते हो, या खुशियों की, या सुखों की? सोच के बताना मेरे दोस्तों। जरा सा पैर में कांटा लग जाए, पूरे रिश्तेदारों को पता चल जाता है आपके पैर में कांटा लग चुका है। हमारी जेब कट जाए, पूरी कॉलोनी को पता चल जाएगा कि मेरी जेब कट चुकी है। और मुझे कहीं 100 रुपए पड़े हुए मिल जाए तो जेब में रख के मैं क्या, मेरे ही तो थे। हमें तो बचपन से ट्रेन किस लिए कहा किया गया है, नहीं बेटा ऐसी बात मत करना, नजर लग जाएगी। आपको याद है वो दोस्त जिसका एग्जाम बहुत अच्छा जाता था और तुम पूछते थे एग्जाम कैसा मिला, कैसा लग रहा, आप क्या बोलता था? अरे यार बस ऐसा ही गया है। उसे घर वालों ने सिखाया था अच्छी बातें मत करना, पॉजिटिव बातें मत करना, अच्छा ही बताना मत, नहीं तो नजर लग जाएगी। अब मेरा समझना दोस्तों कि तुम किसके घर रुकोगे? जो तुमसे मिलवाए, तुम्हारी बातें करे, सबसे इंट्रोड्यूस करवाए। अब बताओ, अपने दुखों को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हो ना? अपने दुखों को ही बारे में बात करते हैं ना, सबसे मिलवाएंगे, सबसे बात करते हैं, तो दुख को क्या लगता है, यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ी इज्जत करता है, जब भी आता हूं सबसे मिलवाता है। 4-5 को तो जबरदस्ती बढ़ा के भी मेरे बारे में 2-4 बातें बता देता है, रिश्तेदारों तक को मेरे बारे में बताता है, पड़ोसियों को मेरे बारे में बताता है, सबसे मुझे ही इंट्रोड्यूस करवाता है। और वो आपके घर ही तंबू गाड़ लेता है, बड़ा अच्छा आदमी है, इसी के यहाँ रहूंगा। सुख और अच्छी बात, आप पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आई और आपने उसको क्या किया, ना बतानी नहीं है किसी को, इंट्रोड्यूस नहीं करना, किसी को बताएंगे नहीं। सुख ने कहा यार बड़ा बदतमीज है, ना किसी से मिलवाता, ना बातें करता, ना इंट्रोड्यूस करवाता, ना हमारी बातें करता। सुख कहता है भाड़ में जा, नहीं आऊंगा तेरे यहाँ। दुखों को इंट्रोड्यूस करना बंद कर दीजिए, दुखों के प्रचार बंद कर दीजिए, दुखों को दुनिया को बताना बंद कर दीजिए। दुख आपके घर आना बंद कर देंगे, इनको बेइज्जत करो। आप इनकी इज्जत इतनी कर रहे हो कि तंबू गाड़ के घर बैठ गए। बता रहा हूं शुगर क्यों ठीक नहीं होती कभी, शुगर ठीक क्यों नहीं होती दोस्तों, बता रहा हूं, समझिए। शुगर ठीक क्यों नहीं होती, समझने की कोशिश करिए दोस्तों। शुगर इसलिए ठीक नहीं होती है कि जित आपके किसी रिश्तेदार को कैंसर हो जाए 6 महीने बाद पता चलेगा, टीबी हो जाए 7 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन किसी को शुगर हो जाए, सब्जी बेचने वाले को भी पता चल जाएगा कॉलोनी में, करेला खरीदने से पहले वो ये जरूर बताएगा उसे, अरे यार शुगर हो रही है ना इसलिए खरीद रहा हूं। बस में टिकट मांगते में भी ऐसे मांगता है, यार जल्दी दे दो टिकट, बैठना, शुगर हो रही है। और शुगर को लगता है यार इतनी इज्जत कर रहा है, सबसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है, सबसे मिलवा रहा है। दुखों को इंट्रोडक्शन बंद कर दीजिए दोस्तों। लास्ट पॉइंट दोस्तों, आज का एक्सटेंशन है, मैं आपसे कह चुका हूं, आज हम 15-20 मिनट इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग जमे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मेरे 2 लास्ट पॉइंट हैं, इंजॉय द इम्परफेक्शन। लास्ट पॉइंट कह रहा हूं दोस्तों, आज का टॉपिक है इंजॉय द इम्परफेक्शन, मतलब इन गुणगान ज्यादा होता है दुखों का। यस बिट्टू भैया जी, थैंक यू सो मच। इंजॉय द इम्परफेक्शन दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों का, सबसे ज्यादा उम्मीदों का कत्ल अगर किसी एक शब्द ने किया है, वो किया है परफेक्शन ने। हम लोगों को ना परफेक्शन का एक कीड़ा काटा हुआ है। आपसे कोई बोले स्पीच दो, नहीं उस दिन दूंगा, बिल्कुल पक्का हो जाऊंगा जिस दिन। आपसे कोई बोले अच्छा तुम लैपटॉप पे काम तो करो, कोई पोस्टर तो बनाओ, नहीं यार जिस दिन पक्का बनाना आ जाएगा। चेतन भगत साहब इंदौर में आए थे, आनंद मोहन माथुर में उनका सेमिनार था। चेतन भगत साहब ने 1000 लोग सामने बैठे थे। चेतन भगत साहब ने एक सवाल पूछा, आप में से कितने लोगों को ड्राइंग आती है? आप में से कितने लोगों को ड्राइंग आती है? 1000 के करीब लोग थे, 50-60 लोगों ने हाथ उठाया। चेतन भगत साहब ने जवाब दिया, मैंने तुम में से ये कब पूछा था कि किसको परफेक्ट ड्राइंग आती है, किसको एक्यूरेट ड्राइंग आती है, किसको शानदार ड्राइंग आती है? मैंने पूछा था कितनों को ड्राइंग आती है? जिसको भगवान ने हाथ पैर दिए हैं उस हर एक आदमी को ड्राइंग आती है। फिर तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया? दरअसल हम हर चीज़ को किससे जोड़ देते हैं? परफेक्शन पे। एक अगला उदाहरण दे रहा हूँ, एक्सटेंडेड टाइम इज लाइक चटनी, यू ऑलवेज से। वरुण सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मैं अगला उदाहरण दे रहा हूँ, अगला उदाहरण समझना दोस्तों। जो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि इंजॉय द इम्परफेक्शन, भगवान जी का उदाहरण दूंगा, कृपया करके सिर्फ उदाहरण ही ले। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, मुझे बताइए गणेश भगवान की गर्दन कैसी है? बिल्कुल हाथी की गर्दन लगी हुई है। बताओ शंकर भगवान के बाल कैसे हैं? बड़े उलझे हुए हैं, बड़े बड़े आपस में गुथे हुए हैं, उलझे हुए हैं। अच्छा बताओ कृष्ण भगवान का कलर कैसा है? सांवला।
अब मेरा सवाल समझना, जब गणेश भगवान जी की गर्दन कटी थी तो उनके शरीर पे नई गर्दन लगी थी, तो ये किसने लगाई थी? भगवान जी ने लगाई थी। तो भगवान ने कोई सुंदर गर्दन क्यों नहीं लगा दी भाई उनके गर्दन उस पे? भाई जब भगवान हाथी की गर्दन लगा सकते हैं तो क्या कोई स्मार्ट सुंदर गर्दन नहीं लगा सकते थे? शंकर भगवान के बाल कैसे रहेंगे? भगवान ने ही तय किया होगा ना। तो भगवान जी ने अपने बाल बड़े सिल्की, बड़े सुलझे हुए क्यों नहीं रख लिए? कृष्ण भगवान ने ही तय किया, भगवान ने ही तो तय किया होगा कि उनका कलर कैसा रहेगा। फिर भगवान ने अपना कलर सांवला क्यों रखा? समझना दोस्तों, क्योंकि भगवान हमें मैसेज दे रहे थे कि बेवकूफों, जब भगवान होकर हम परफेक्ट नहीं बने, तुम्हें कौन से परफेक्शन के कीड़े ने काटा हुआ है? तुम क्यों परफेक्ट बनना चाह रहे हो? तुम क्यों परफेक्शन के इंतजार में खड़े हुए हो? और ये परफेक्शन हमारी जिंदगी की खुशियों की बलि ले लेता है। पापा अपने घर आए हैं, पापा को परफेक्शन के कीड़े ने काटा हुआ है। 12 साल की बिटिया खाना बना के लाई है, पहली बार उसने रोटी बनाई है, रोटी थोड़ी जली हुई है। बेटी कूद के उत्साह के साथ पापा के पास जा रही थी और पापा जी परफेक्शनिस्ट ने डायलॉग मारा, बदतमीज, 12 साल की हो गई, तुझे रोटियां भी गोल बनानी नहीं आती। क्या हासिल कर लिया तुमने? क्या हासिल कर लिया? वाइफ रात के 11:30 बजे उठ के खाना बनाती है, आप बाहर से आई हैं, वाइफ थाली लेके चल रही है, थाली 2 इंच नीचे झुकी हुई है, बदतमीज, परफेक्शनिस्ट नहीं हो, थाली को सीधा करके लाओ। जिंदगी में खुशियों की भेंट ले लेगा ये परफेक्शन। दोस्तों एंजॉय द परफेक्शन। याद करना, जिस दिन तुम ऋतिक रोशन, जिस दिन हम ऋतिक रोशन जैसा डांस करते हैं ना, परफेक्ट डांस, उस दिन हम उसे एंजॉय नहीं करते, हम पे तो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है। एंजॉय करते हैं हम बारात के डांस को, एंजॉय करते हैं हम नागिन के डांस को, जो इम्परफेक्ट है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, एंजॉय द इम्परफेक्शन। मजा तो इम्परफेक्शन में ही आएगा। इस परफेक्शन के कीड़े से बच जाइए, एक्सीलेंस की तरफ बढ़िए, प्रोग्रेस की तरफ बढ़िए, डेवलपमेंट की तरफ बढ़िए, स्किल डेवलप करिए, पर ये स्किल डेवलपमेंट करिए, अपग्रेड करिए, इस परफेक्शन के कीड़े से बचिए। आपने एंजॉय उस दिन किया है जिस दिन आप इम्परफेक्ट थे। एंजॉय द इम्परफेक्शन। 2 उदाहरण, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है। आपके एग्जाम्पल्स आर ऑसम सर। खुशहाली मैम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत सुंदर और भाग्यशाली हूँ मैं बहुत। सुरेंद्र पट्टे साहब, कभी कभी खुद को किसी से कंपेयर मत करो। भूमेश येले सर, आप बात तो सही कह रहे हैं, इसके 2 पहलू हैं, कभी फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो मैं आ रहा हूँ भैया। लोड मत लो, जिंदगी में किन्हीं भी चीज़ों का लोड मत लीजिए। आप मेहनत करिए, कोशिश करिए। और ये सबक मुझे डॉक्टर साहब से मिला था। एम्स में एक डॉक्टर थे, जब मैं उनसे मिलने गया, बहुत सीनियर डॉक्टर थे, मैं एमआर था, मतलब मैं फार्मा में था। मैं जब उनसे मिला तो बड़े हंसमुख से थे। तो पता मैं क्या सोच के बैठा हुआ था? मैंने कहा सर मैं तो सोच रहा था आप थोड़े से गंभीर से और ऐसे होंगे। तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि चौधरी साहब, जिंदगी में काम को लेके सिंसियर रहिए, सीरियस नहीं। सीरियस लोग आईसीयू में मिलते हैं, इतना सीरियस मत लीजिए। जिंदगी, समझना दोस्तों, मेरा एक थॉट है, समझना आप लोगों के लिए, जिंदगी दही की तरह, समझना दोस्तों, इसको समझना, मजा आ जाएगा। जिंदगी दही की तरह है, अगर इसमें माइक्रोस्कोप लगा के, अच्छा जिंदगी के साथ क्या करते हैं हम? दही का क्या करते हैं? शक्कर मिलाते हैं और खाते हैं, कैसी लगती है? स्वाद। चाट मसाला डाल के खाते हैं, कैसी लगती है? स्वाद। दोस्तों मैं कह रहा हूं जिंदगी दही की तरह है, शक्कर मिलाइए, इसका आनंद लीजिए, मजा आएगा। पर अगर मैं आपको दही खाने से जस्ट पहले माइक्रोस्कोप से दही एक बार दिखा दूं तो उसमें क्या दिखेंगे? कीड़े, और आप फिर उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सबको पता है जिंदगी नाम की दही में बहुत कीड़े हैं, आपको पता है असली दही में भी बहुत कीड़े हैं, पर वो कीड़े कभी आपको एंजॉय करने से रोक पाए क्या? लेकिन अगर खाने से पहले फोकस उन पर चला गया तो रोक देंगे। क्या बात है? थैंक यू। अच्छे पानी पी लीजिए फिर। आप बिट्टू भैया जी भुक्त भोगी हैं दरअसल। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे दरअसल एक तो मैं कह रहा था, जिंदगी में 2-3 सबक ऐसे मिले जिन्होंने मैं शेयर करता हूं। मैं जो देशी लैंग्वेज समझते हैं गांव वाली, वो इस एग्जांपल को समझ लेंगे और इसके बाद हम कनेक्ट को, आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे। बातें तो बहुत सी थी पर टाइम का अपना महत्व है, कभी फिर लेंगे इस विषय पर। पॉइंट समझना, लास्ट का पॉइंट आज का, जिंदगी को कैसे जीना है। करण साहब सुनो, हर चीज को, जिंदगी को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, ज्यादा लोड मत लीजिए, हर चीज को इतना मुश्किल मत क्रिएट कर दीजिए, इतना मुश्किल है नहीं। एक बुजुर्ग वार से, एक यंग लड़के ने, यूथ ने, एक यंग जवान लड़के ने एक बुजुर्ग से, समझना, जो गांव से कनेक्ट है, जो देशी लैंग्वेज समझते हैं वो समझ लेंगे इसके उदाहरण को, और मैं 1 मिनट बाद उसका मतलब भी बता दूंगा। तो एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जब आदमी सब कुछ यहीं छोड़ के जाएगा तो धन दौलत मोह माया के चक्कर में क्यों फंसता है? एक सवाल। दूसरा, जब रिश्ते नाते किसी के नहीं हैं
तो फिर आदमी लोग ऐसा क्यों करता है, यहाँ की मोहमाया में क्यों फंस जाता है। और तीसरा सवाल, मानव जीवन मृत्यु के बाद क्या होता है मानव का। 3 सवाल पूछे। वो संत थे, वो महाराज थे, उन्होंने माचिस की 3 तीलियां निकाली, एक तीली तोड़ के पूरब में फेंकी, एक पश्चिम में फेंकी। 3 सवाल उसने पूछे कि भैया मोहमाया में क्यों पड़ता है, रिश्तों नातों में क्यों उलझता है, और मानव जीवन का मृत्यु के बाद क्या होता है। 3 सवाल पूछे। वो संत थे, उन्होंने 3 तीलियां निकाली, तीली तोड़ी, एक पूरब में, एक पश्चिम में, एक दक्षिण में, और बची हुई तीली के हिस्से से दांत को कुरेद कर बोले, मोए ना पता। मोए ना पता मतलब मुझे नहीं पता। पता है वो संत ने क्या मैसेज दे दिया उसको कि ये फालतू बात मत कर, मृत्यु के बाद क्या होगा ये सोच, जब तक जिंदा है तब तक क्या करना है, जब मृत्यु के बाद होगा वो तो पता ही चल जाएगा। क्या मैसेज दे दिया कि भैया जिंदगी में इन बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं पड़ा, छोटी सी सिंपल सी साधारण बातों को जी लो, इनको एंजॉय कर लो, आनंद ले लो। और रही बात कि याद रखना, हम कई बार डायलॉग बात जिंदगी कैसे मुश्किल बनाते हैं समझना। मैं जब सेशन पढ़ाया करता तो एक कॉमन डायलॉग है हम सबका कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते। सुने आपने ऐसे डायलॉग, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। देखो हम जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाते हैं और आसान कैसे बनाए करेंगे। रिश्तेदार किसी के नहीं होते। मेरे क्या हुआ, बोले सर हम अपने मामा जी के काम आए थे पर वो हमारे काम नहीं आए, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। मैंने कहा फिर से बोलो जो तुमने बोला। बोले सर हम अपने मामा जी के बहुत काम आए थे पर जब हमें जरूरत पड़ी वो हमारे काम नहीं आए, रिश्तेदार किसी के नहीं होते। मैंने कहा फिर से बोलो तुमने क्या बोला। बोले सर हम अपने मामा जी के काम आए थे। मैंने कहा बस यहीं रुक जाओ। मैंने कहा तुम तो कह रहे थे रिश्तेदार किसी के नहीं होते, फिर तुम अपने मामा जी के काम कैसे आ गए, तुम अपने मामा जी के रिश्तेदार नहीं हो क्या। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं कि कोई भी हाथ उठा के बताए जो आज तक अपने रिश्तेदार के काम नहीं आया। जब मेरे सामने सैकड़ों लोग बैठते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, हर कोई बोल रहा है रिश्तेदार किसी के काम नहीं आते, किसी के नहीं होते। और जब मैं पूछता हूं तुम किसी के काम आए क्या, तो सारे हाथ उठाते हैं यस सर। तो मैं फिर पूछता हूं वो काम ना आने वाले रिश्तेदार क्या मंगल ग्रह पर रहते हैं, कहां फिर वो रिश्तेदार जो काम हमने क्या कर रखा है मैं बताता हूं। आप दिल्ली गए और दिल्ली में रमेश ने आपके से जेब काट ली, आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया। दिल्ली गए रमेश ने जेब काट ली, आपके साथ बुरा व्यवहार कर दिया। अब आप आके बताते हैं कि आप दिल्ली बहुत बुरी है, मेरी जेब कट गई। एक रमेश ने जेब काटी, बुरी पूरी दिल्ली। आप दिल्ली गए, सुरेश ने आपके साथ पानी पिलाया, आपकी मदद कर दी। अब अपने घर जाके बताते हैं या सुरेश बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरी बहुत मदद करी थी। अरे वाह देवताओं, जब रमेश ने जेब काटी तो पूरी दिल्ली बुरी, और जब सुरेश ने मदद करी तो केवल सुरेश बुरा। जब तुम्हारे फूफा जी ने तुम्हारी मदद कर दी तो केवल फूफा जी अच्छे, और जब किसी एक फूफा जी ने तुम्हारी मदद नहीं करी तो रिश्तेदार बुरे। बुराई को मैक्सिमाइज कर दिया, अच्छाई को मिनिमाइज कर दिया। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, बुराई को मैक्सिमाइज करिए, अच्छाई को, बुराई को मिनिमाइज करिए, अच्छाई को मैक्सिमाइज करिए। चलिए आज के सेशन को मैं यहीं खत्म करता हूं। एक वो सुना देता हूं आप लोगों को जिंदगी में खुश रहने का तरीका। एक आदमी ना, मैं रामवीर तंवर भाई को ले लेता हूं। रामवीर तंवर भाई एक बार भाभी जी के साथ, वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे। जिंदगी में आप खुश कैसे रह सकते हैं, खुशी हमारे हाथ में। देखो एक बार वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बदमाश मिल गए, गुंडे मिल गए। उन्होंने ना इनको घेर लिया और एक गोला खींच दिया। लास्ट कर रहा हूं मैं आज के सेशन का। एक गोला खींच दिया और गोला खींचकर रामवीर तंवर भाई से बोले कि अगर इस गोले से बाहर निकले ना गोली मार देंगे, अगर इस गोले से बाहर निकले तो। और इन्हें इस गोले में खड़ा कर दिया। भाभी जी से मोबाइल भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए, जेवर भी छीन लिए और छीन कर भाग गए। और जब वो भाग गए वहां भीड़ इकट्ठी हो गई तो रामवीर तंवर भाई बहुत जोर जोर से हंसे, बहुत जोर जोर से हंसे। अब लोगों को लगा इसको सदमा लग गया, क्या हो गया, बात क्या हो गई। सबने पूछा भाई क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी से मोबाइल छीन लिए, जेवर छीन लिए, पैसे छीन लिए, तुम तब भी हंस रहे हो। रामवीर भाई बोले बताऊं, जब वो मोबाइल और पैसे छीन रहे थे ना, मैं 3 बार गोले से बाहर आया था। तो भैया जिंदगी में तो आदमी इसलिए भी खुश रह सकता है कि भाई मैं 3 बार गोले से बाहर आ गया था। चले दोस्तों, थैंक यू सो मच। अंत में हम ये कह रहे हैं LML, जिंदगी में लोड मत लीजिए, लेकर मानेंगे लोड से, लोड मत लो तक की यात्रा आज से हम शुरू कर रहे हैं। एक आपको मैं एक टास्क जिम्मेदारी दे रहा हूं, जिम्मेदारी का नाम है मैं भी मोटिवेटर।
ज्यादा से ज्यादा लोगों से ऐसी बातें करें। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा नाम लो, आप तो खुद बातें करो। अरे भैया अपने इससे मतलब नहीं है, अपना मकसद है पॉजिटिविटी पहुंचे, मोटिवेशन पहुंचे। शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए। मैंने आपको एक काम दिया था, जिम्मेदारी थी, यूट्यूब वीडियो आपको मुझे देखकर आपको अपना फेवरेट वीडियो मेरे साथ शेयर करना था। आज तो नहीं, लेकिन कल के लिए मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं। आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाइए, वीडियोज देखिए, और जो आपको सबसे फेवरेट वीडियो हो कल आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच। लोड मत लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।